फरमाने लगे कि मैंने ये किताब आपको मालूम है क्यों लिखी थी? फरमाने लगे कि मैं इस्लामाबाद से कराची सफ़र कर रहा था, तो मेरे साथ एक इब्रोही मरूम भी सफ़र कर रहे थे, तो वो साथ वाली सीट पे बैठे थे। गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने कहा हज़रत मैंने आपकी तफसीर पढ़ी है ज़ियाउल कुरान, बहुत ज़बरदस्त तफसीर है, इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये बातें होते होते कह लगे हज़रत एक काम और कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे। कहा बताओ। उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं है, एक शीशा टूटा है भाई, आप इधर तवज्जो रखें, कुछ नहीं है। आजकल दौर ऐसा है ना, ज़रा सा कोई पेन भी गिर जाए उस पर फर्श पे तो लोग बेचारे डरे हुए खौफज़दा, ये जो फिज़ा बदनसीबी से इस मुल्क में बना दी गई है। तो एक इब्रोही ने कहा कि हज़रत मैं महसूस करता हूँ, मैंने शिबली की तफसीर पढ़ी है, मैंने मौलाना मौदूदी की सीरत में किताब पढ़ी है, मैंने सैयद सुलेमान नदवी को पढ़ा है, मैंने पहली कदीम किताबें सारी पढ़ी हैं। कहा एक सीरत की किताब की अभी भी मैं समझता हूँ कि प्यास, तड़प और ज़रूरत है, कोई ऐसी सीरत की किताब लिख दें कि जब उस किताब को कोई पढ़े तो साहिब कुरान जो है उससे निस्बत कायम हो जाए। जब किताब आदमी पढ़े सीरत की तो साहिब सीरत से उसका ताल्लुक कायम हो जाए, तो उसके कल्ब की कैफियत बदल जाए। तो पीर साहब ने कहा आप दुआ फरमाएं, मैं इंशाल्लाह इस काम को शुरू करूँगा। हमारे यहाँ मुझसे कोई अहबाब पीराने निज़ाम बैठे होंगे, नाराज़ ना हो, रवायती तौर पे हमारे यहाँ कोई बुरी बात नहीं है कि बाज़ औक़ात अब हमारी खानकाहें जो हैं वो खानकाहों की बजाय इंडस्ट्रीज़ की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। मैं बागी मिजाज आदमी हूँ, जो बात मेरे ज़ुबान पे दिल में आए अमीन असरात साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो कर देता हूँ। मेरा मिजाज ये है कि मेरे अहबाब ने शाह पीराने निज़ाम जो है वो नजराने लेना जानते हैं। मैंने शाह कोई पीर देखा होगा, पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एक दिन मैं गया, बैठे हुए थे, हम चाय पी रहे थे उनके चैम्बर में, तो मैंने बातें करते करते कहा कि हज़रत आप इसने अपनी सारी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ की और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दी। बिल्कुल मैंने कहा मखलूकुल हाल हो गया। और हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात पे जो बेस्ट के इतराज़ात से विलियम मेयर से लेकर और अब तक के वो सारे उन्होंने जवाबात उसके लिखे हैं, और अब बहुत वो मखलूकुल हाल है, और इस तरह की बातें मैंने सुनाई, बहुत काम किया है। तो फरमाने लगे कि उनकी खिदमत में हाजिर होना है। मैंने कहा नहीं, अगर आप फरमाएं तो मैं, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है, उनको मैं ले आऊँगा। कह लगे ये काम नहीं करें, हम उनकी तरफ चलेंगे। मैंने कहा कब? जब आप फरमाएं। कह लगे कल हम इंशाल्लाह चलेंगे। मैंने कहा कोई वक्त फरमा दें। फरमाने लगे कल तय कर लेंगे वक्त, मेरा आदमी आपको बता देगा। अब जनाब जैसा बैठे हैं ये जानते हैं, ये भी एक मुद्दत जज रहे, एक प्रोटोकॉल होता है हमारे जजेस का। हम भी जब जज थे तो ये बड़े जाली प्रोटोकॉल होते हैं। असल मियाँ प्रोटोकॉल या असल इज्जत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए, नालाने पाक से निस्बत हो जाए, वो है असल होता। ये इतने कम वक्ती और ये एक इतनी वक्ती एक है ना, वो ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था, ये उस तरह की कैफियत होती है। यूँ वक्त गुजर जाता है। और इसलिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है ना कि कुर्बे क़यामत में साल महीनों की तरह महीने, हफ्तों की तरह हफ्ते, दिनों की तरह दिन सातों की तरह, तो इस तेज़ी से ये वक्त गुजर जाता है। दूसरा दिन हुआ, मैं उस ज़माने में एडिशनल एडवोकेट जनरल था, तो मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, यकदम मेरा जो एक था पीए वो भागता हुआ आया। उसने कहा हुजूर पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है? कोई और आलिम दीन मुझे बहुत मिलने आते थे, तशरीफ लाते थे। मैंने कहा कोई और आलिम दीन होंगे जो आए हैं और इसको शक पड़ गया, उन्होंने टोपी शायद पीर साहब की तरह की पहनी। कहने लगा नहीं सर, मैं नहीं जानता, हम पेश होते रहे कोर्ट में, खुद जज साहब आ रहे हैं। मैं भाग के बाहर निकला, देखता हूँ तो हज़रत साहब अपनी उसी सफ़ेद टोपी पहने हुए तशरीफ ला रहे हैं।